पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच ममता बनर्जी को तगड़ा झटका। टीएमसी के विधायक खगेंद्र नाथ महतो बीजेपी में हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 62.18% हुआ मतदान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए की मोदी सरकार की तारीफ। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बीच ममता बनर्जी को सबसे बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि झारग्राम जिले के गोपी वल्लभपुर विधानसभा सीट से टीएमसी के विधायक खगेंद्र नाथ महतो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। तस्वीर आप देख रहे हैं, टीएमसी के ये नेता हैं, विधायक हैं खगेंद्र नाथ महतो, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल कराया है। दरअसल टीएमसी के द्वारा टिकट नहीं मिलने से महतो नाराज थे और जो जानकारी सामने आई है इसी के चलते और संतोष के चलते उन्होंने आखिरी समय में पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अब औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की और विधाननगर जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पार्टी का झंडा थमाकर उनका स्वागत भी किया है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ममता बनर्जी टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में हो रही है और ये वोटिंग व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं, जिसका असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो जानकारी फिलहाल सामने आई है वो ये कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में दोपहर 1 बजे तक 62.18% मतदान हो चुका है। यानी ये बम्पर वोटिंग वहां पर चल रही है, जबकि तमिलनाडु में 56.81% मतदान ही अब तक हो पाया है 1 बजे तक। तो पश्चिम बंगाल आगे निकल गया है और जाहिर तौर पर ये जो वोटिंग हो रही है ये क्या बदलाव के लिए वोटिंग है या ममता बनर्जी को एक बार फिर से सत्ता पर बैठाने के लिए वोटिंग है, ये तो 4 मई को ही तय होगा। लेकिन इस तरीके से ममता बनर्जी की कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं बढ़ती हुई दिख रही हैं, जिस तरीके का बदलाव इस चुनाव में पश्चिम बंगाल में दिख रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की तारीफ भी की है। दरअसल मुर्शिदाबाद में जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो गए थे और वहां पर वोटिंग के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है वो अच्छा काम कर रही है। बता दें कि बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं अधीर रंजन चौधरी और उन्होंने ये बयान दिया है। क्या कहा है जरा सुनिए। अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बूथ पे है, जाके देखिए ना। तो अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल अच्छा काम कर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारे पोलिंग एजेंट बूथ पर मौजूद हैं। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई है। तो वहीं पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये पहला चरण जिसमें 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कड़ी कर दी गई है ताकि टीएमसी के गुंडों का जो वर्चस्व अब तक हमने चुनाव में देखा है, गुंडागर्दी करते हुए नजर आए हैं, अब उन पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफ इस तरीके से ये वोटिंग हो रही है तो दूसरी तरफ महतो ने टीएमसी को छोड़ दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
महतो जो है जाहिर तौर पर एक अहम जो कहीं ना कहीं नेता हैं वो साबित होंगे बीजेपी के लिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने टीएमसी के भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से बीजेपी ज्वाइन की है। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा गोपीबल्लभपुर विधानसभा क्षेत्र उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। उन्होंने दावा किया कि उड़ीसा में अच्छे शासन से प्रभावित होकर महतो ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। क्या कहा शुभेंदु अधिकारी ने, जरा सुनिए। आज हम लोग का पास शाम को एमिनेंट डॉक्टर और सिटिंग एमएलए टीएमसी और खास करके कुर्मी समाज से आता है, जंगल महल से गोपीबल्लभपुर का एमएलए डॉक्टर खगेंद्रनाथ महातो ने, उन्होंने पार्टी बिना शर्त ज्वाइन करने का एक प्रस्ताव दिया था। हमारी पार्टी इकाई ने इसको अप्रूव किया और मैं नेता प्रतिपक्ष, मेरा साथ महामंत्री श्रीमती शशि अग्निहोत्री जी और हमारी मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट जगदीश सरकार और विधायक सोमेन राय, हम सब लोग मिलके उनको भारतीय जनता पार्टी के जो परिवार है उसमें शामिल कर लिया है। और डॉक्टर खगेंद्रनाथ महातो जी एक पढ़ा लिखा आदमी है, उनका सेवा भाव है। उन्होंने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, यंग एनर्जेटिक एक राष्ट्रभक्त नागरिक है। उन्होंने आने वाला दिन में भाजपा सरकार प्रतिष्ठा करने के लिए यहाँ बीजेपी का साथ काम करेगा और मोदी जी का नेतृत्व में आने वाला दिन में बीजेपी सरकार होने के लिए उन्होंने वचनबद्ध भी है, इसलिए उनको हम लोग शामिल कर लिया। हम लोग इसमें यही संकट चल रहा है पूरा प्रदेश में, जनता के भीतर बीजेपी का लहर है और जनता का बाहर जो बड़ा बड़ा नेता है, जो एमिनेंट लीडर्स है, जो राजनीति से अपने पेशा नहीं बनाया, करप्शन का साथ नहीं है, भ्रष्टाचार से दूर है, वो सब जो दूसरा पार्टी का लीडर लोग भी है, सिटिंग एमएलए भी है, वो भी आज बीजेपी का दामन ले रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर उन्होंने मोदी जी का नेतृत्व में एक डबल इंजन सरकार, विकासवादी सरकार, राष्ट्रवादी सरकार तैयारी करने के लिए हम लोग का साथ आ रहा है। ये बड़ा अच्छा संकेत है और बीजेपी बंगाल में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। मैं पूरा बंगाल के जनता को अपील करूंगा, कल सुबह पहले चरण में 152 आसन सीट में अच्छा तरीके से वोट कीजिए। सुबह 10 बजे के अंदर पूरा एकदम जितना भी आपको संभव है, पहले वोटदान, उसका बाद जलपान। तो शुभेंदु अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि महतो ने किसी चुनावी लाभ या टिकट की अपेक्षा में पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही घोषित हो चुकी है और चुनाव प्रचार का समय भी खत्म हो गया है। ऐसे में महतो ने बिना किसी शर्त बीजेपी को ज्वाइन किया है। पार्टी की कार्यशैली की उन्होंने सराहना की है। टीएमसी के लिए तगड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है कि इस तरीके से एक मौजूदा विधायक जो है वो दरअसल बीजेपी में शामिल हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये तगड़ा झटका है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।